लेकिन साथियों समस्या यहां आकर के खड़ी हो जाती है। आज मैं बिजनौर में हूं, यहां कोई नई मीटिंग मेरे लिए नहीं है बुनकर समाज। मैं आज से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां हमको लगता है जब मैं जाता हूं तो बुनकर समाज की जो समस्या जनपद मऊ की है वही समस्या गाजियाबाद की है, जो समस्या गाजियाबाद की है वही समस्या गाजीपुर की है, जो समस्या बरेस की है वही समस्या बांदा की है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद में जो बुनकर समाज रहता है, इनके साथ जो सोशल अन्याय अत्याचार होता है उसी को बगावत का नाम देने का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर साथियों। ओम प्रकाश राजभर के समक्ष अगर कोई भी समस्या लेके जाता है तो ओम प्रकाश राजभर उसका कभी परिचय नहीं पूछते, सबसे पहले उससे उसकी समस्या पूछते हैं और एक बात बोलते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंतन करिए, अब आपकी समस्या नहीं है, मेरी समस्या हो गई है साथियों। ऐसा नेता ओम प्रकाश राजभर है। मैं कुछ इतिहास आपको बताऊंगा ओम प्रकाश राजभर के बारे में। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे, सुने होंगे। ओम प्रकाश राजभर जो बात बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं और जो कह देते हैं उसको 100% करने का काम करते हैं साथियों। ऐसा नेता ओम प्रकाश राजभर है। मैं अभी गाड़ी में जब आ रहा था, हम जावेद भाई से चर्चा कर रहे थे कि जावेद भाई जिस समाज की मीटिंग में हम चल रहे हैं यह समाज कंफ्यूजन में जीता रहता है। इस समाज में जिसको अपना राजा बनाया उस राजा ने हमेशा से सिर्फ यही काम करने का काम किया है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। साथियों जिसको आपने रैली में जाकर ताकत दिया, जिसके मन से आपने वादा किया और जिसने मन से भरे मन से आपके उत्थान के लिए वादा किया था, सबसे ज्यादा पतन अगर हुआ साथियों तो उसी सरकार ने हुआ था। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जिन जिन लोगों को आपने अपना मसीहा समझा इन लोगों ने राजनीतिक तौर पर अपना कल्याण कर लिया लेकिन बुनकर समाज का कल्याण नहीं कर पाए साथियों। ये सबसे बड़ा दर्द हमारा और आपका है साथियों। 2024 का लोकसभा का चुनाव में लड़ रहा था, मैं जावेद भाई से चर्चा किया कि जावेद भाई मैं तो चाहता था कि दिल्ली की पंचायत में जाऊं और मऊ जनपद से सांसद चुनकर दिल्ली की पंचायत में जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में साड़ी का व्यवसाय अगर सबसे ज्यादा कहीं पर होता है तो मेरे मऊ जनपद में होता है। और मैं जब चुनाव के दरमियान मऊ जनपद के बुनकर समाज से मिलने गया, उनसे मैंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, आपकी प्रत्येक आवाज दिल्ली की सदन में उठेगा और जब तक उसको सॉल्व नहीं करा दूंगा तब तक चैन से बैठने वाला डॉक्टर अरविंद राजा नहीं होगा। साथियों बहुत प्रयास किया लेकिन विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना जहर बोलने का काम किया, तमाम तरह की बातें लोगों ने किया। हमारा बुनकर समाज कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होकर के विपक्ष को मतदान करने का काम किया। उसके बाद जहां पर हमें पूरा अटूट विश्वास था, जिसके ओर पर बाबूजी को विश्वास था, बाबूजी ने मंत्री रहते हुए चुनाव के पहले मऊ जनपद की कई समस्याओं का समाधान किया और कहा आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप मेरी समस्या का समाधान करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करके आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन साथियों मुझे दुख हुआ था चुनाव के बाद जब परिणाम आया, परिणाम निगेटिव आया, जहां से हमें पूरा विश्वास था कि बुनकर समाज हमारे साथ खड़ा होगा, इनकी समस्याओं को हम पहले मौके में उठाने का काम करेंगे और सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि बाबूजी के आशीर्वाद से इतनी ताकत है कि जब चाहे जैसे चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री से बैठ के बात कर सकता हो। साथियों आप सोशल मीडिया को उठा कर देख लीजिएगा, सोशल मीडिया को उठा कर देख लीजिएगा। आज बाबूजी को यहां आना था, मेरा तो प्रोग्राम बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ 4 जनपद में मेरा आज प्रोग्राम लगा था। भाई जी ने रात को 11:30 बजे हमको फोन किया कि बिजनौर में
हमने कहा हमको सूचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है, मैं भी आपको फोन करके बताता। बाबूजी ने कहा कि सूचना मिली है, क्या उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाए? हमने कहा बाबूजी, बिजनौर के बुनकर समाज के लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से आपका इंतजार कर रहे होंगे कि पूर्वांचल का शहर आ रहा है जो गरीबों के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था 2017-18-19 की सरकार में। ओम प्रकाश राजभर ऐसा व्यक्ति जब गरीबों का काम नहीं हो पाता था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा जिस सरकार में गरीबों की सुनवाई न हो, बुजुर्गों की सुनवाई न हो, न महिलाओं की सुनवाई न हो, ऐसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर नहीं रह सकता है। साथियों, डंडे की चोट पर इस्तीफा देकर हम अपने घर को वापस चले गए। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताया कि किसी को अगर कह दिया जाए कि प्रधान जी अपने प्रधानी से इस्तीफा दे दीजिए, बताइए कोई इस्तीफा देगा? बोलिए जोर से, कोई इस्तीफा देगा? और साथियों, मैं भी मंत्री था 2017-18-19 में, 3 साल मंत्री रहा, लघु उद्योग विभाग का मंत्री रहा। तमाम तरह की योजनाएं आपके लिए हमारे विभाग से चलती थी। हम लोग प्रयास में थे कि लोगों का कल्याण किया जाए, क्योंकि नेताओं से जनता का विश्वास उठ रहा है, पार्टियों से जनता का विश्वास उठ रहा है, और यह विश्वास हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नहीं उठने देंगे। जिसकी जो समस्या होगी उसका समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, जब सरकार ने हम लोगों की बातों को इग्नोर करने का काम किया, सरकार सोचा कि ओम प्रकाश राजभर डॉक्टर अरविंद राजभर को मंत्री बना दिया हो, इनको व्यवस्थाओं से क्या मतलब है, ये कहीं नहीं जाएंगे। साथियों, रात को 3 बजे दौड़ा करके इस्तीफा दे दिए थे हम लोग कि अपना मंत्री अपने पास रखिए, हमको मंत्री का लालच नहीं है। बुनकर समाज के लोगों, मैं एक बात जरूर बताऊंगा, हम जानते हैं समस्या आपका क्या क्या है, लेकिन समस्या गिनवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब समस्या का समाधान करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति होगी और दृढ़ संकल्प होगा तभी समस्या का समाधान कर पाएंगे। नहीं तो साथियों, 5 साल की सरकार होती है, 5 साल का कार्यकाल होता है, लोग तो दिन ऐसे ही काट रहे हैं कि हाय हल्लो होता रहे, नमस्ते प्रणाम होता रहे, फिर चुनाव आएगा, बड़े बड़े मंच लगेंगे और फिर से एक बार वादा करेंगे कि बुनकर समाज के लोगों, आप मेरा साथ दो, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। 4 पुष्प बीत गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बताइए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलिए जोर से, सही है कि गलत है? कितने लोगों को लगता है कि सही है? जरा हाथ उठा के बताइए। साथियों, आपको संकल्प लेना पड़ेगा एक ऐसे नेता के लिए, वह नेता जो कहता है वो जरूर करता है, और जो नहीं कहता है, कह दिया कि ये नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनसे करवा लो। ऐसा पक्का नेता, बब्बर शेर, हम सबका नेता ओम प्रकाश राजभर। साथियों, एकदम सबसे ज्यादा मुझे याद है जब साथियों इस देश में एनआरसी की व्यवस्था चल रही थी, एनसीआर की व्यवस्था चल रही थी, उस दरमियान जो आपकी रहनुमाई करने का गारंटी देता है, जो आपकी रहनुमाई करने की गारंटी पार्टी देती है, समाजवादी पार्टी। मुझे याद है, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, यूट्यूब पर डाल के देख लीजिएगा, जब यह पूरा समाज समस्या से ग्रसित था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी विधायक थे, सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश सदन के अंदर थे। यूट्यूब पर डाल के देखिएगा, आपके पक्ष में कोई भी बोलने का काम नहीं किया था। अगर आपके पक्ष में कोई बोलने का काम किया था तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। साथियों, आप यूट्यूब पर डाल के देख लीजिएगा कि मुसलमानों के पक्ष में सबसे ज्यादा बोलने का काम किसने किया। कहने का मतलब यह है साथियों, इस मन से मैं वादा नहीं करता हूं, क्योंकि वादा वही करते हैं, बर्तन वही खरीदते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, और वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो मैं वादा करके झूठा नहीं बनना चाहता, लेकिन एक चीज की गारंटी तो मैं जरूर दूंगा भाई, गारंटी एक चीज की जरूर दूंगा। अभी शिक्षा की बात आई थी, जानकारी के लिए बता दें, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं रफीक जी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय
आपकी पत्नी मुंबई में अधिकारी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा